साथ न रहें, विचार जी मिलना चाहिए, विचार मिलेगा तो साथ हो जाएंगे। खाली उन लोग का यही है। अब कहाँ हमारे सब लोग मुद्दा खोज रहा है ना, मुद्दा खोजते खोजते सबका दिमाग पक गया। मुद्दा उन लोग का खाली यही है कि जनगणना होनी चाहिए, हर जाति की जितनी जितनी है उसका परसेंटेज जनगणना होना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यही सब मतलब उन लोग का रह गया है तो पॉइंट। वह और तो वो उस तरह से वो थोड़ी ना होगा। अब ये तो झूठ, ये मुद्दे वे होने चाहिए जो कि संविधान के अनुरूप हो, जो कोर्ट में ठहर जाए। कोर्ट में ठहरेगा ही जी नहीं। अब जी इतने देश में समझ लीजिए कि आ, इतने इतने हैं, करीब 4,500 के आसपास जो है जातियां हैं। हाँ, तो 4,500 जातियां हैं, तो कैसे कैसे आपको उनको प्रतिशत देंगे आप? सोचिए जरा, किस किस प्रतिशत निकलेगा, 15 सीट निकलेगा तो उसमें कैसे उसको बांटेंगे? जी, उनसे पूछा जाए पहले बहुत कि 15 सीट की जी। वैकेंसी है, 4,500 जातियां हैं, अब बताओ भैया तुम कैसे उसको दोगे? जब तुम मीडिया वाला की तरफ से पूछ जाएगा तो लोग के दिमाग अटक जाएगा। वही ना, इसीलिए मुद्दा जब भी बनाया जाता है ना, तो सोचा जाता है कि बुद्धिमान लोग क्या पूछेंगे। हाँ, जी जी हाँ, इसी तरह से मनमाना नहीं, अंड बंड कुछ भी मुद्दा बना लिए, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, धरातल पर वो नहीं चलेगा। वो जी। खाली बकवास करके रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता किसी हालत में। जी तो कोर्ट के खिलाफ में आप कैसे जाएंगे? सही बात। कोर्ट ऐसे रद्द कर देगा। कितने कितने नेता लोग जो है इस तरह से किए, राज्य सरकार ने वो आरक्षण का वो किया, सुप्रीम कोर्ट ने आकर रद्द कर दिया। जी तो उस तरह से वो एक फालतू फंड का ड्रामा है, और कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होना जाना है। हम्म। तो यही तो यही सोच रहे थे। और जो पहले हमारे ले पार्टी दे के के वही, बस ले दे के वही घूम फिर करके वही जाति पर आते हैं, ले दे के जाति पर आते हैं। अरे जाति से ऊपर उठो। हाँ, वही वो तो आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहे हो तब से, इतने वर्षों से। ये तो बाबूराम कुशवाहा भी इसी तरह से सम्मेलन कराया था, सोनभद्र हम गए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तमाम ढंग की यही सब बात बतिया करके लोगों को संगठित कर रहा था। हाँ, लोगों को तो बहकाना आसान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं ना बहका पाएंगे। नहीं सुप्रीम कोर्ट के चाहे उसे मीडिया हाँ, वाला वो किसानों ने पूछ दे तो पसर दिए लोग ना। और क्या। वो तो जब तो साधारण बेचारे गरीब लोग हैं, कहीं खट रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई, उसको तो तुम कुछ भी बोल दोगे, वो हाँ हाँ करेगा ही, उसको लगेगा हाँ हमारे लिए है। लेकिन उसका कोई महत्व भी तो होना चाहिए, कानूनी महत्व भी तो होना चाहिए। जी सदैव जी ये सोच के चलना चाहिए कि बुद्धिमान लोग क्या पूछेंगे, जज क्या पूछेगा, संविधान क्या कहता है, जी। तो संविधान के अनुरूप में आप करेंगे। अब मनमाना सोचेंगे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? बहुत सब गुरु जी हम तो जातियां ये देख रहे हैं कि उनका मतलब आदिवासी है जो जंगलों में रहता है, वो कौन जाति का है तो समझ ही नहीं पाएंगे। वो कहता है हम बागी जात के हैं, वो कहता है हम किसान जात के हैं। कितनी कितनी जातियां हैं, तो तुम कैसे कैसे। वही बताया ना मैंने आपको, करीब 4,500 के आसपास जातियां हैं देश में। हाँ, हाँ, तो तो कैसे कैसे आप परसेंटेज निकाल लेंगे उनका, कैसे कैसे उनको कहाँ कहाँ हिस्सा देंगे? हाँ। खाली खाली कुल मिला के गुरु जी पब्लिक के बेवकूफ बनाना है, हाँ, अरे संगठित करना है एससी किसी तरह से। एससी का रिजर्वेशन मिला हुआ है, एससी के तहत आ जाएंगे, या एसटी में मिला हुआ है उसमें आ जाएंगे, या ओबीसी में मिला हुआ है उसमें आ जाएंगे। हाँ, हाँ, सब वर्ग का है उसमें आ जा सकते हैं, ओबीसी है, शेड्यूल फिर कास्ट है। हाँ, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का है, फिर कुछ जो है स्वतंत्रता सेनानियों का है, फिर सेना से रिटायर्ड लोगों का है। तो सब कुछ आरक्षण मिला करके जब 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जब प्रतिभा का भी स्थान नहीं रहेगा, देश की सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। जी हाँ, सब आरक्षण वाले चले जाएंगे डॉक्टर से, तो उसे इलाज कौन कराएगा? सबको मार देगा वो। अनपढ़ गंवार टाइप हाँ का जो रहेगा, 5 नंबर जी 5 नंबर पा करके वो डॉक्टर बन जाएगा, तो वो क्या करेगा? हाँ, सही कहते देश की अर्थव्यवस्था को देखना है कि खाली आरक्षण जो योग्य नहीं है उसको भी देते जाना है? ऐसे थोड़ी हो जाता है। हैं। गुरु जी एक लड़की कह रही थी शिक्षा विभाग में कि हर विभागों में आरक्षण दो लेकिन शिक्षा विभाग में मत दो।
उसका कहना था कि आरक्षण पा करके चला आया, उसको पढ़ाने नहीं आता है, अपने खुद ही नहीं जानकार है, तो इसलिए अब हम लोग की लाइफ खराब हो जा रही है। जो 60% 80% पाया है वो नहीं हो पाया, अब क्या 45% 55% वाला हो ये गया। तो क्षमा। ये तो समझ लीजिए एक तरह से जातिवाद को प्रश्रय देना हुआ। अंबेडकर तो ये सोचे नहीं होंगे कि इस तरह से जातिवाद को से त्रस्त होकर के उन्होंने दिया था, तो जातिवाद तो एक तरह से मोहर लग गई। हाँ, हाँ तो हम लोग का जो संविधान है एक तरह से ये संविधान तो वही संविधान हो गया जिसके विरोध में वो लड़ रहे थे। उन्होंने खुद उसी चीज को लागू करवा दिया। अब तो जाति मिटेगी कैसे जब जाति के आधार पर ही उसका सब सर्टिफिकेट बन रहा है, उसी के आधार पर जो है वो परीक्षा दे रहा है, उसी के आधार पर उसकी नौकरी मिल रही है, उसी के आधार पर प्रमोशन मिलेगा, उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ेगा। तो बताइए कैसे जाति मिटेगी, कैसे आर्थिक विषमता मिटेगी, कैसे सबको न्याय मिलेगा। संविधान का तो मतलब होता है ना कि हमारा जो विधान है, हमारा जो न्याय है वो सम है, सबके लिए बराबर है। जी। तो बराबर कहाँ है भाई, संविधान में कहाँ बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है। ये तो विषम विधान है, संविधान नहीं है, ये विषम विधान है। हाँ, हाँ, बिहार में लोग कह रहा था कि देखे भाई, ये जो आरक्षण है, बताइए मीरा कुमारी इतनी पैसे वाली है, इसका फॉर्म भरने में 12,000 लगता है, और दूसरा भरने जाएगा बैकवर्ड वगैरह तो उसके 30,000 लगेंगे। ये तो घोर मतलब एक तो अन्याय हो रहा है अरे सारा। हम लोग का संविधान में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे दोष हाँ, हैं। बहुत सारे दोस्त असल में जब आप निष्पक्ष नहीं रहते हैं ना, तो इस तरह के दोष आते ही आते हैं। हम्म। तो यही सब बातें गुरु जी। आज आपकी पुस्तक वाला जो बता रहे हैं ना, कंकाल की कुछ पन्ने मेरे पास पड़े हुए हैं, और पढ़ लेते हैं तो दिमाग एकदम से कभी कभी बौखला जाता है। वो कबीला तंत्र को कौन कौन तंत्र लिखे थे उसमें, पन्ना हमको संदूक से मिल गया था कि पहले ये कबीला तंत्र था, तो वो था, तो फलाना था, दिखाना था, ऐसे ऐसे राजतंत्र बना, ऐसे ऐसे हो गया सब। और एक तो कंप्यूटर के बारे में तो पढ़वा के यह है, मशीनरी युग के बारे में सर। तो दिमाग एकदम से चकाचौंध हो गया। फिर दिमाग ये हुआ कि महाराज जी से चल के सिफारिश कर गए कि गुरु जी हमको टंकाल की पुस्तक है, दीदी कभी कोई दिल उगता है तो कभी जाके पढ़ने लगते हैं। और बहुत से उसमें चीज है, खाली वही सब थोड़ा है, बहुत सब चीज उसमें लिख डाले हैं आप। और कभी कोई सोचते कि भगवान महाराज जी को क्या कितना फुर्सत निकाले होंगे, कितना मेहनत की होंगे, कितने सोचे होंगे, तब ये सब बातों को निखार के लिखे हैं। महाराज जी मामूली त्याग थोड़ो की है। यहाँ जो भैंस खिला रहा है, काम कर रहा है, ना कमो भोल ना कमो भोल होके काहे को के विषय की चिंता के बारे में वो तो सोच ही ना पाई ना वहाँ पहुंच पाई। ऋतु रितम पढ़े हैं जी, हमारी जो पुस्तक है ऋतु रितम? ऋतु रकम तो पूरा नहीं पढ़ पाए, हमारे पास तो अभी नहीं मिली नहीं पाई, और आईबो की तो दूसरे के साथ चले गई सर। वहाँ तो कितने लोगों को, हिंदू या बहनों वालों को बांटा गया। वो जब उस समय था प्रदर्शन तो भेंट में दी गई वहां से पुस्तकें। और पुस्तक का मतलब कि जो वो पढ़े तो उसको फिर शेयर करे बातों का, जहाँ जा तहाँ शेयर करे बातों का, बात को बोले।